जय हो बाबा केदारनाथ की। दोस्तों, उत्तराखंड सीरीज में आप सभी का स्वागत है जिसका नाम है केदारनाथ सीरीज। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं आठवां। ये कौन सा सीरीज है दोस्तों? हमारा आठवां सीरीज है। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड को मैं सुपर फास्ट तरीके, उत्तराखंड मैंने पढ़ने का और पढ़ाने का तरीका ही बदल दिया दोस्तों। उत्तराखंड कोई कोई वैसे दोस्तों डिटेल में पढ़ते जाते हैं ना, बच्चों को समझ भी नहीं आती। यहाँ पर एक क्वेश्चन, उसमें से 20-20 क्वेश्चन। अगर दोस्तों मैंने स्क्रीन पे 15 क्वेश्चन लिखे हैं ना, तो उसमें आपको कितने मिलते हैं? लगभग 50, 60, 70, 80 क्वेश्चन मिल जाते हैं दोस्तों यहाँ पर एक एक। तो ये उत्तराखंड पढ़ने का मैंने तरीका ही बदल दिया दोस्तों। देखिए, जरूरी नहीं कि रोशनी चरागों से ही हो, जरूरी नहीं है कि रोशनी चरागों से ही हो, शिक्षा से भी घर रोशन होते हैं। तो ये बात हमें अपने मन में रखनी है दोस्तों। बढ़ते हैं। गढ़ सेवा संघ की स्थापना कब, किसने की दोस्तों? गढ़ सेवा संघ की स्थापना किसने की थी दोस्तों? आपको पता है, श्रीदेव सुमन ने की थी। और दोस्तों कब की थी? 1938 में की थी। और दोस्तों बाद में इसी का नाम क्या हो जाता है? हिमालय सेवा संघ हो जाता है। क्या दोस्तों? हिमालय सेवा संघ हो जाता है। दोस्तों किसने की थी? ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है दोस्तों। इसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों आगे। कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना। दोस्तों इन दोनों, गढ़वाल विश्वविद्यालय और कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना 1973 में होगी। और दोस्तों ये कहाँ होगा? नैनीताल में। नैनीताल में। और दोस्तों ये कहाँ पर होगी? श्रीनगर में। इस बात को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है दोस्तों। फिर श्रीनगर कहाँ पड़ता है दोस्तों? उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में पड़ता है। और पौड़ी गढ़वाल दोस्तों कहाँ पड़ता है? गढ़वाल मंडल में पड़ता है। इस बात का आपको जानकारी है दोस्तों। नैनीताल कहाँ पड़ता है दोस्तों? कुमाऊं मंडल में पड़ता है। कुमाऊं मंडल में पड़ता है उत्तराखंड के। तो दोस्तों ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। उसके बाद फूलों की घाटी। फूलों की घाटी के बारे में दोस्तों, फूलों की घाटी की क्या विशेषता है? सबसे पहली विशेषता तो दोस्तों ये है कि ये एक बुग्याल है, क्योंकि इस फूलों की घाटी को हम बुग्याल भी कहते हैं। दूसरा बड़ा सबसे पॉइंट क्या है दोस्तों? ये एक राष्ट्रीय उद्यान अर्थात नेशनल पार्क है। और दोस्तों इसको, यहाँ पर अगर इसकी स्थापना की बात करें दोस्तों, यहाँ पर इसकी स्थापना, इसको नेशनल पार्क कब स्थापित किया गया? 1982 में, 1982 में किया गया। और दोस्तों इसको विश्व धरोहर घोषित कब किया? विश्व धरोहर घोषित भी किया गया है दोस्तों। विश्व धरोहर इसको घोषित किया है दोस्तों। कब किया दोस्तों? इस बात को भी आपको याद रखना है, 2005 में किया। और दोस्तों किसने किया? यूनेस्को ने किया। यूनेस्को ने, यूनेस्को ने इसको क्या किया दोस्तों? विश्व धरोहर घोषित किया है। और दोस्तों एक चीज और, इसको स्कंद पुराण में, स्कंद पुराण में क्या कहा गया है दोस्तों? नंदन कानन। नंदन कानन क्या कहा गया दोस्तों? नंदन कानन कहा गया है। और इसी को दोस्तों अलकापुरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को अलकापुरी भी कहते हैं। ये भी बात आपको जाननी है। और इसी अलकापुरी को जो मनुष्यों के आदि पूर्वज मनु है, उन मनु का निवास स्थान माना जाता है। इसके बाद दोस्तों एक बहुत अच्छी सी पॉइंट की बात यह है कि इसमें एक नदी बहती है जिसका नाम है पुष्पावती नदी। और दोस्तों ये पुष्पावती नदी कहाँ से निकलती है? ये पुष्पतोला ताल से निकलती है दोस्तों। पुष्पतोला ताल से निकलती है। ताल उत्तराखंड में झील को कहते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मुख्यालय कहाँ है दोस्तों इसका? जोशीमठ में है। इस बात को भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है दोस्तों। कहाँ पर है इसका मुख्यालय? जोशीमठ में है। और दोस्तों इसके बारे में एक बहुत अच्छी और पॉइंट की बात नोट कर लेते हैं। दोस्तों इसकी खोज किसने की थी? फ्रैंक समाइट ने। फ्रैंक समाइट ने की थी। और फ्रैंक समाइट ने कहा की थी दोस्तों? ये एक नर पर्वत है हमारे यहाँ, दूसरा गंधमाधन पर्वत है। नर, इसी प्रकार से नर और गंधमाधन पर्वत है दोस्तों, उनके मध्य में ये फूलों की घाटी स्थित है। और ये लिखते हैं कि यहाँ पर लगभग 2500 किस्म के पुष्प है। 2500 किस्म के, जिसमें से 250 किस्म के पुष्प
के बीज दोस्तों ये कहाँ लेकर गया था, अपने पास चला गया था। कौन है ये दोस्तों, फ्रैंक स्माइथ। ये एक ब्रिटिश पर्वतारोही है, पर्वतारोही है, ये घूमता फिरता रहता था। दोस्तों इससे अधिक फूलों की घाटी से संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में नहीं बनेंगे। पेशावर कांड के नायक कौन है दोस्तों, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली कौन है दोस्तों, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। आपको पता है वीर चंद्र सिंह इनका मूल नाम है और दोस्तों गढ़वाली इनका उपनाम है। इस बात का दोस्तों हमें सभी को जानकारी है। दोस्तों उत्तराखंड के नेशनल पार्क के बारे में हम थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। ये मैंने बहुत अच्छे से इनको बनाया है दोस्तों। राष्ट्रीय उद्यान एक नजर में, पहला कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये उत्तराखंड का ही नहीं और ये भारत का भी नहीं, ये एशिया का सबसे पहला नेशनल पार्क है, तो उत्तराखंड का तो हो ही जाएगा। दोस्तों पहले इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। किस नाम से हुई थी दोस्तों, हेली नेशनल पार्क के नाम से। और दोस्तों स्वतंत्रता के बाद इसका नाम क्या रखा गया था दोस्तों, रामगंगा नेशनल पार्क, रामगंगा नेशनल पार्क। और दोस्तों 1957 में 1957 में एक प्रकृति प्रेमी जिम कॉर्बेट के नाम पर, जिन्हें गोरा ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है, उनके नाम पर क्या रखा गया दोस्तों, इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया। तो स्थापना इसकी कितनी है, तो कब है दोस्तों, 1936 में पहले। क्षेत्रफल 520.82 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर। दोस्तों कहाँ कहाँ पड़ता है, पौड़ी गढ़वाल और नैनीताल में। ये उत्तराखंड का एक ऐसा नेशनल पार्क है जो गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल दोनों में पड़ता है। पौड़ी गढ़वाल कहाँ पड़ता है दोस्तों, गढ़वाल मंडल में पड़ता है। और नैनीताल कहाँ पड़ता है दोस्तों, कुमाऊं मंडल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, कुमाऊं मंडल में। तो दोस्तों ये याद रखने वाली बातें हैं, मैंने इसके बारे में पीछे बहुत अच्छे से बताया है। गोविंद नेशनल पार्क, इसकी स्थापना कब, 1980 में दोस्तों, 1980 में। क्षेत्रफल 472। और दोस्तों ये कहाँ पर है, उत्तरकाशी में। दोस्तों उत्तरकाशी की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, आपको याद रखनी है। ये सेब के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर विल्सन ने सबसे पहले सेब उगाया था दोस्तों। एक कहावत बहुत मशहूर है कि सेब दो ही हुए हैं, एक यहाँ पर न्यूटन वाला और एक विल्सन वाला। तो ये फ्रेडरिक विल्सन है दोस्तों जिन्होंने सेब उगाया था। यहीं पर दोस्तों गंगा और यमुना का उद्गम स्थल है दोस्तों, गंगा और यमुना का क्या है, उद्गम स्थल। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर नंदा देवी नेशनल पार्क। नंदा देवी नेशनल पार्क की स्थापना कब, 1982 में। 624 क्षेत्रफल है इसका और दोस्तों चमोली पे पड़ता है। फूलों की घाटी के बारे में दोस्तों अभी हमने पढ़ा 1982 में। 87.5 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है, चमोली में पड़ता है। राजा जी नेशनल पार्क 1900 दोस्तों कब, 83 में इसकी स्थापना होगी। 820.42 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है इसका। और ये उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल के 3 जिलों में फैला है, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल और हरिद्वार में। गंगोत्री नेशनल पार्क स्थापना 1989 में। क्षेत्रफल 2390 किलोमीटर स्क्वायर है और उत्तरकाशी में। उत्तराखंड का ये सबसे बड़ा नेशनल पार्क है दोस्तों। सबसे छोटा नेशनल पार्क फूलों की घाटी है। बहुत अच्छा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। टिहरी राज्य में, 3 राज्य में कहाँ पाया जाता है, तो दोस्तों एक चीज आपको ट्रिक याद रखनी है, चमचे टीन के, चमचे टीन के। दोस्तों हम इसको ट्रिक बनाया है हमने एक, कि हमें चमचे टीन के चाहिए। तो चमचे टीन के मतलब ये चमोली, चमचे से मतलब आपको याद रखना है चमोली। टीन कहाँ पाया जाता है राज्य में, सिर्फ चमोली में। उसके बाद दोस्तों चांदी राज्य में कहाँ पाया जाता है। जैसे आप किसी से मोहब्बत करते हैं, प्रेम करते हैं दोस्तों, जैसे मुझे अंगूठी में, मतलब मैंने अंगूठी ली है दोस्तों और हम किसी को अंगूठी देते हैं, तो दोस्तों वहां पर चांदी की देते हैं तो हम क्या कहेंगे, आ चांदी, आ चांदी दिलाऊं। तो आ चांदी दिलाऊं, बस यही से ट्रिक बन गई दोस्तों, यही से ट्रिक बन गई। आ चांदी दिलाऊं, आ से क्या, अल्मोड़ा। आ से क्या होगा दोस्तों, अल्मोड़ा, और चांदी से चांदी। तो इसका अर्थ क्या होगा कि अल्मोड़ा में चांदी पाई जाती है। राज्य में कृषि योग्य भूमि कितनी है दोस्तों, 15%। कितनी है दोस्तों, 15%। याद रखना है। सेब उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम है, अभी बताया हमने दोस्तों, उत्तरकाशी। कौन सा जिला, उत्तरकाशी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं बद्री विशाल के पास स्थित है क्या। इस प्रकार का प्रश्न बनाता है कि निम्न में से बद्री विशाल के पास स्थित नहीं है, पंच प्रयाग, इस प्रकार का दे देगा दोस्तों वो। यहाँ पर बद्री विशाल के पास क्या क्या स्थित है, पंच धाराएं, पंच शिलाएं और पंच
कुंड स्थित है उत्तराखंड के। उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? बाड़ाहाट। इस बात को आपको याद रखना है। चितई मंदिर कहाँ पड़ता है दोस्तों? अल्मोड़ा में। याद रखनी है ट्रिक क्या? चेता, चेता, चे से चितई मंदिर, अ से अल्मोड़ा, इस प्रकार याद रखना ही है। कटारमल सूर्य मंदिर कहाँ पर है? अल्मोड़ा में। किस शैली में निर्मित है दोस्तों? ये पूछता है आपसे। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उत्तराखंड शैली में बना है। रघुनाथ मंदिर कहाँ है दोस्तों? टिहरी गढ़वाल में। वहीं देवप्रयाग में दोस्तों, यहीं पर जहां पर इन्होंने राम जी ने अंतिम समय में तपस्या की थी, जहां पर भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम है, वहीं पर दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन नागनाथ मंदिर कहाँ पर है? प्राचीन नागनाथ मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? चंपावत में। कण्वाश्रम, कण्वाश्रम किस नदी के तट पर है? मालिनी नदी के तट पर। यहीं पर किस किस का, यहीं पर दोस्तों आपको पता है, यहीं पर जन्म होता है शकुंतला। अभिज्ञान शकुंतलम यहीं पर लिखी थी किसने? महाकवि कालिदास ने। यहीं पर जन्म होता है भरत का। दोस्तों यहीं पर भरत का जन्म होता है। हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी किसे कहा जाता है? माया देवी को। प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं। टिफिन टॉप कहाँ पर स्थित है दोस्तों? नैनीताल में। वाराही देवी मंदिर कहाँ पर है? देवी धुरा कहाँ पड़ता है दोस्तों? चंपावत में। शंकर गुफा कहाँ पर है? देवप्रयाग में। इनको याद रखना है दोस्तों। और श्रीयंत्र, श्रीयंत्र टापू कहाँ पर स्थित है? श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल में। मुचकुंद गुफा कहाँ पर है? चमोली में, बद्रीनाथ के पास। यहीं पर दोस्तों याद रखना है व्यास गुफा। और दोस्तों गणेश गुफा, स्कंद गुफा, मुचकंद गुफा, नारद गुफा, ये सब कहाँ पर है? चमोली में है दोस्तों। इस बात को याद रखना। एशिया का सबसे बड़ा कागज उद्योग कहाँ पर है? लाल कुआं कहाँ पड़ता है? नैनीताल में। नाम क्या है? सेंचुरी पेपर एंड पल्प बोर्ड। दोस्तों राज्य की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल कहाँ पर है? उधम सिंह नगर में। याद रखना दोस्तों इस बात को।